जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। और मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर मेरी दिकरी के जेवर है कहां। माँ जी, मैं कुछ कहूँ? बोलने दिकरा। माँ जी, वो जिस समय चोर ने मुझे पकड़ लिया उस वक्त उसके हाथ में जेवर नहीं थे, सिर्फ एक बोरी थी। और जब वो पकड़ा गया तब उसकी बोरी में से सिर्फ हॉल और रसोड़े का कीमती सामान मिला, जेवर तो मिले ही नहीं। तो माँ जी, हो सकता है कि जेवर घर में ही हो, किसी ने गलती से यहाँ वहाँ रख दिए हो। सारा घर छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा है, जेवर गए तो गए कहाँ? अब किंजल बेन कहाँ है? किंजल? किंजल? चले। ये लोग तो चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे। किंजल? आई माँ। किंजल, तुमने अपने रूम में ढूंढा क्या? कोना कोना ढूंढ लिया भाई, कहीं कुछ नहीं है। अहम दिकरा, जिगर, हम सब मिलकर इस कमरे की वापस तलाशी लेते हैं। काकी, बेड के नीचे कबर्ड में कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। कोकिला, कहीं और चलकर ढूंढते हैं। ठीक है मोटा भाभी, चलिए। एक मिनट। गद्दे के नीचे शायद उस गद्दे के नीचे
तो कुछ भी नहीं है। कहीं और ढूंढते हैं। चलिए। आखिर यहाँ से कहाँ जा सकता है? थैंक गॉड, मिल गया। लेकिन अब मुझे इसे ऐसी जगह छुपाना पड़ेगा जहां किसी की पहुंच ही ना हो। लेकिन कहां? कहां हो तुम? यहां मेरी जान पे बनाई है, लेकिन तुम्हारा तो कोई अता पता ही नहीं। पहले तो मेरा फोन गिरकर टूट गया, और जब ठीक हुआ तो तुमने मेरा फोन उठाने की जरूरत ही नहीं समझी। सॉरी। अच्छा खैर बताओ, हुआ क्या? राखी में मुझे जो शगुन मिला था ना, उसके लिए उस ब्लैकमेलर ने मुझे धमकी दी है कि जो कुछ मुझे मिला है मैं उसके हाथ में रख दूं। तभी हमारे घर पर एक चोर घुसा है। मानो मेरे लिए तो जैसे साक्षात भगवान ही आ गए। तराशी ने दरवाजा जो खुला छोड़ दिया था। खैर, मौके का फायदा उठाकर वो गिफ्ट की ज्वेलरी मैंने माँ के कबर्ड से निकाल ली। लेकिन अब देखो, ये दूसरी जीनियस, हमारी गोपी भाभी, न जाने इन्होंने सबको क्या पट्टी पड़ा दी है कि अब घर की तलाशी ऐसे ले जाने लगी कि घर का कोई कोना ही नहीं छूटे। उमंग, किसी तरह वो ज्वेलरी मेरे पास सुरक्षित रह गई, लेकिन न जाने कब तक मैं उन्हें घर वालों की नजरों से बचा पाऊंगी, और न जाने कब वो ब्लैकमेलर मुझे फोन करके बुला ले। उमंग, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसको ऐसा करो कि इस ब्लैकमेलर का किस्सा ही खत्म हो जाए। प्लीज उमंग। जरूर, तुम चिंता मत करो। इस ब्लैकमेलर का कुछ ना कुछ तो इंतजाम करेंगे ही। अगली बार जब वो हमें मिलेगा, हम उसे पकड़कर उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेंगे। और हाँ, तुम उसकी चीजें निकाल कर रखना। ठीक है। उमंग, मैं सोच रही थी कि घर पे ज्वेलरी रखना ठीक नहीं होगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास छोड़ दूं? नहीं बाबा नहीं, इतनी कीमती चीजें मैं नहीं रख सकता। ऐसा मत कहो उमंग, एक तुम ही तो हो जिसपे मैं भरोसा कर सकती हूँ। ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। थैंक यू उमंग, थैंक यू। वाह किंचल मोदी, इसे कहते हैं घर में आग लग गई घर के ही चिराग से। कोकिला, ये तो तय हो गया कि किंजल के जेवर चोर लेकर भाग गया है। गोपी दिकरा, तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। जेवर घर में है ही नहीं। चलो किचन में देखते हैं। हे भगवान, ये लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं।
गॉड, ये क्या? ये तो मैं माँ के रूम में ही आ गई। कहाँ रखूं? मोटा भाभी, रसोड़े में देखने से पहले एक बार मेरे कमरे में देख लेते हैं। चल। कबर्ड या ड्रॉर में रखा तो जरूर कोई देख लेगा। कहाँ रखूं? कहाँ रखूं? किंजल, तुम मेरे कमरे से निकल रही हो? कुछ चाहिए था? नहीं माँ, वो मैं आपके रूम में इसलिए आई थी ताकि यहाँ भी अच्छे से ढूंढ लूं। पर तो कहीं कुछ नजर नहीं आया। आप परेशान मत होइए माँ। वैसे भी चोर ने तो यहीं से ज्वेलरी चुराई थी, तो यहाँ तो छुपा कर नहीं गया होगा। किंजल, हमने सारा घर देख लिया, सिर्फ मेरा कमरा देखना बाकी है। और वैसे भी चोर इतनी हड़बड़ी में था, उसे थोड़ी अंदाजा होगा कि वो इसी कमरे से जेवर चुरा कर भागा है। अब मूर्ति की तरह क्या बीच में खड़ी हो? चलो चलकर हमारे साथ ढूंढने में मदद करो। राशि क्या है? एन वक्त पे वो दिखाई नहीं देती है। वो होती तो ये ढूंढने का काम जल्दी हो जाता। किंजल, अब तुम क्यों खड़ी हो? ढूंढने के लिए तुम्हारी आरती और मुहूर्त निकलवाऊं? चल ढूंढना शुरू कर दे। ये गमले की मिट्टी जमीन पर। अरे गोपी भाभी, गमले के पास और टेबल के पास कुछ नहीं है। आप ड्रॉर की तरफ देखिए ना, मैं ये साफ कर देती हूँ। कोकिला,
यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ मोटा भाभी, क्या करे। गोपी बहू, शाम हो गई है और रात के खाने की भी तैयारी करनी है। तुम राशि को बुला लो और रसोई की तैयारी करो। जी माँ जी। मैं भी जाती हूँ गोपी की मदद करने। किंजल, ये कहाँ चली गई? जितनी जल्दी हो सके इस जेवर को माँ के कमरे से निकालना ही पड़ेगा। मैं उमंग को फोन कर देती हूँ, कह देती हूँ कल सवेरे मैं जेवर लेके पहुंच रही हूँ। मम्मी जी, ये लीजिए सलाद, मैंने काटा है, लीजिए। मक्खन लगाना तो बहुत अच्छी तरह से आता है, चाबी घुमाना भी अच्छी तरह से आता तो आज ये नौबत ना आती। अहम दिख रहा? आओ बैठो, खाना शुरू कर। जी मॉम। अहम दिख रहा, पुलिस से कुछ बात हुई? उन्होंने कुछ कहा? जी मॉम, मेरी बात हुई उनसे, लेकिन अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। और चिराग काका, आपने मुझसे कहा था कि मैं कमिश्नर से बात करूं, तो मैंने बात की। उन्होंने कहा कि मैं देख लूंगा। हे कृष्ण भगवान, पता नहीं मेरी दीकरी किंजल के जेवर कहाँ होंगे, किसके हाथों में होंगे। मैं तो उस पल को कोसती हूँ जब मैंने किंजल के जेवर उससे लेकर अपनी अलमारी में रख दिए। तुम ठीक कह रही हो कोकिला, तुम वैसे तो चौकन्नी हो, पर कीमती सामान ज्यादा संभाल कर रखनी चाहिए। और जेवर वगैरह तो घर में रखने ही नहीं चाहिए। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि बैंक्स में इतने लॉकर हैं हमारे, जिसमें बा के, हेतल के, तुम्हारे सबके जेवर रखे हुए हैं। तो फिर ये किंजल के जेवर और कंगन बाहर कैसे रह गए? ये लापरवाही हुई कैसे? अगर जेवर लापरवाही से नहीं रखी गई होती ना, तो चोर अपने घर में आता तो उसे वो जेवर हाथ नहीं लगते। गलती तो हुई है। खैर, मैं सब लोगों से एक बात कह देता हूं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कीमती सामान को ध्यान से रखना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब ज्यादा दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे किंजल बेटा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। तुम्हारे लिए हम नए जेवर बनवा देंगे, उससे कहीं ज्यादा अच्छा। थैंक्स काका। चलो अब खाना खाओ। रिश्ता वही बात नहीं।